वालों जल्दी आओ झाड़ू वालों, कांग्रेस वालों, मैंने तुम्हें कहा था ये मशीन रात दिन काम कर रही है। देखो ये देखो, तुम सोच रहे थे ना मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हें लग रहा था। ये देखो मशीन आ गई, ये मशीन दिखाई, ये मशीन आ गई भैया, मैं भी आऊंगा, मेरे को भी चलवाओ, मैं भी इसमें बैठूंगा। मेरे को इस वजह झाड़ू वाला बंदा भी चाहिए। जूम करके दीपक, जूम करके दिखाइए वो जो मशीन की बात हो आपके रही है। कैमरामैन का भी नाम दीपक है? हाँ बिल्कुल। अच्छा दिखाइए दिखाइए, ये देखिए भाई साहब, ये मशीन आ गई है भैया। ए भैया मेरे को भी बैठा लो। नहीं मैं भी। अब आप देख सकते हैं कि दिल्ली के दीपक जो है आखिरकार क्या कर रहे हैं। मैं इनको देख रहा हूँ कि ये जो है यमुना घाट पे दीपक जी आ गए हम कहाँ, आ गए हम कहाँ, भाई साहब यमुना माई की जय। अच्छा कितना हंसी। आप मौसम देखो, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार जरा ऊपर मौसम दिखाओ। हाँ। भाई साहब शाम के समय में जी। कल महाशिवरात्रि थी। हाँ। बोलो शंकर भगवान की जय। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इतना बढ़िया मौसम हो रहा है भाई साहब, मैं यमुना के किनारे आ गया। एक यहाँ पर 5 से 10% काम बीजेपी ने कराया है। मैं हर 6 महीने में आके, 2 दिन में आके, 4 दिन में आकर ये दिखाऊंगा कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा, इस कोने से लेकर आप देखो जी, इधर लेकर वो देखिए, वो मशीन अभी रुकी है क्योंकि अंधेरा हो गया है। और उस कोने तक पहले जितना गंद था, आज आधे से ज्यादा गंद 80% साफ हो चुका है। यहाँ पर इन्होंने पूरा जो है फ्लैट करके बता रहे यमुना फ्रंट वो बनाया जाएगा। यमुना फ्रंट जैसे सागरमती फ्रंट है वैसे यमुना फ्रंट बनाकर यहाँ पर दुकानें डाली जाएगी। पीछे मैं कहना चाहूंगा, दिखा दो आप, छठ घाट है। देखिए छठ घाट में पुताई शुरू हो गई, देखिए पीछे। अरे भाई साहब आप पीछे दिखाइए ना, छठ घाट की सफाई शुरू हो गई है। छठ घाट में इतनी गंदगी थी पहले यहाँ पे कि कोई पूछने वाला नहीं था। बोलो छठ मैया की जय। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश वाले जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो, छठ मैया की जय जरूर लिखना, जय श्री राम जरूर लिखना, और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को लाइक कर कर जय श्री राम जरूर लिखना। मैं ये दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर पहले की तुलना में पत्रकार अब यमुना में सफाई हो चुकी है। अच्छा, पक्षी परिंदे जो विदेश से आते हैं वो दोबारा आ चुके हैं, चाहे ठंड जा रही है। आपको मैं बता दूं, जब जब ठंड का मौसम आता है तो विदेशी पक्षी और विदेशी परिंदे आते हैं, मगर उसके बाद साइबेरिया से आते हैं या और भी देशों से आते हैं। मगर पिछले 10 सालों से यमुना माई पे विदेशी तो छोड़ो, देसी परिंदे भी नहीं थे। यहाँ गंदगी, यहाँ का अब जाके देखोगे तो वहाँ आरती की तैयारी चल रही है। क्या हालांकि जो घाट वासुदेव घाट है वहाँ भीड़ होती है और वहाँ पर पूरा सिस्टम बना दिया है। मगर मैं कैमरामैन से कहूंगा, देखिए वहाँ के सनातन के लिए बीजेपी ने आते ही रेखा गुप्ता जी ने एक काम तो बढ़िया करा है कि आरती की तैयारी हो रही है और आरती भी शुरू हो रही है। धीरे धीरे मैं प्रशासन से कहूंगा कि इस यमुना को साफ सुथरा करके, इस जगह को स्थिर करके, छठ घाट को साफ करके हमारी माताओं बहनों के लिए यहाँ पे सुविधा दी जाए, जिससे आगे पूजा करी जाए। और यहाँ पर गंद, प्लास्टिक की पिनिये, गोला, चुन्नी, ये सब न चढ़ाया जाए। जब यहाँ मछली आ जाए तो मछलियों के लिए खाना परोसा जाए, भले चाहे आटे की गोली हो या कोई खाने की सामग्री हो, वेज जो भी आप दे सकते हो। मगर यहाँ पर अभी फिलहाल गंद फेंकना बंद करे। कल भी एक पत्रकार ने 2-3 लोगों को पकड़ा जो यहाँ पर मूर्तियां डाल रहे हैं। भाई साहब मूर्तियां हमारे में पूजा होनी चाहिए, मगर कोशिश करो बनाने वालों और खरीदने वालों इको फ्रेंडली मूर्ति लो, जो जिसमें केमिकल का इस्तेमाल कम हो, मिट्टी से बनी हुई हो, जिसको आप डिस्ट्रॉय करो जब डालो पूजा के बाद तो वो घुल जाए और यमुना जो है वो प्रदूषित ना हो, और उसके अंदर प्लास्टिक और लकड़ी ना हो, जिससे मूर्ति जाने के बाद यहाँ गंद इकट्ठा ना हो। मगर पहले की तुलना में अगर आप देखोगे तो इसमें एक चमक दिख रही है। और देखिए मैं आपको परिंदे दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा देखिए उधर फोकस करो आप। ये उसमें से कुछ देसी और कुछ स्वदेशी परिंदे हैं, अगर आप जूम करके दिखाना चाहो तो दोनों में दिखाइए कि देखिए वो बैठे हैं घाट में। पहले गंदगी और इतना ज्यादा यहाँ पर मतलब कहना चाहिए गंद था। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 दिन में 15 दिन में बीजेपी ने आते ही पूरा साफ कर दिया, मगर 5 से 10% करने से, कूड़ा और गंद हटने से, प्लास्टिक की पिनिये, सारा सामान यहाँ से कई ट्रक भर के सामान जा चुका है। और वहां पर जो पक्षी आकर बैठ गए हैं ना, उसमें से आधे पक्षी विदेशी होंगे जो आकर पानी के किनारे बैठते हैं, पानी में घूमते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा जो झाड़ू की सरकार थी उसने बर्बाद कर दिया। आज अरविंद केजरीवाल कहीं नजर नहीं आ रहा है। मेरी आत्मा रो रही है पत्रकार। केजरीवाल कह रहा था कि मैं हारने के बाद भी जनता के बीच रहूंगा। आपको कसम होगी माँ की। आप बताओ, आपने केजरीवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा हो इतने दिनों से? बिल्कुल भी नहीं देखा। आपने देखा हो अरविंद केजरीवाल को कोई कंट्रोवर्सी करते हुए? बिल्कुल नहीं। आपने देखा हो बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलते हुए? बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा है केजरीवाल को सड़क पे? बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा है यमुना के किनारे 10 साल में? बिल्कुल भी नहीं। हारने के बाद केजरीवाल कहाँ है? गायब हो गए। केजरीवाल कहाँ है? दिल्ली की जनता पूछ रही है, दिल्ली का दीपक पूछ रहा है केजरीवाल कहाँ है? केजरीवाल कहाँ लुप्त हो गया है? दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल किथे गया? केजरीवाल
कितने गया सानू दसो। पंजाब की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब नहीं है हाँ। फिलहाल केजरीवाल यहाँ नहीं मिल रहा है। उसका कारण है अब इलेक्शन के टाइम पे ये आपको पंजाब में नजर आएगा, हाँ। इलेक्शन के टाइम पे आपको ये बिहार में नजर आएगा, और इलेक्शन के टाइम पे जब दिल्ली में 4.5 साल पूरे हो जाएंगे, 4 साल, तो ये बीजेपी की जो कुछ कमियां बच जाएगी, छोटे मोटे कुछ काम बच गए हो, उसको दिखाएगा और अपनी फिर जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। अब ये 4.5 साल आपको नजर नहीं आएगा, ये भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं। और मेरी जो जनरेशन की बातें होती है ना वो नेक्स्ट लेवल की होती है। मैं उस जनरेशन को बोलता हूं जो जनरेशन मुझे फॉलो करती है, 8 साल के 10 साल के बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन की बातें कर रहा हूं कि जब वो बच्चे वोटर बनेंगे, 14 साल वाले जब 19 साल के होंगे, 8 साल वाले जब 14 साल के होंगे मिच्योर, तो उनको पता लग जाए कि दिल्ली के दीपक ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि केजरीवाल आपको 4 साल नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसको जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। मगर फिलहाल उसको अब नजर नहीं आ रहा है कि काम कहाँ कर रहा है। अब फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का मौसम, क्या आपने गाना सुना होगा सागर किनारे। बीजेपी वालों को मैं धन्यवाद कहूंगा, रेखा गुप्ता जी को, नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी को, कि उन्होंने हमें ये सौभाग्य तो दिया कि हम यहाँ खड़े होने के लायक बचे। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि पहले से परिवर्तन आया कि नहीं। पहले एक गाना था सागर किनारे, सुना है आपने? बिल्कुल। उस गाने को अगर आप परिवर्तन करें दिल्ली में तो हम कह सकते हैं यमुना किनारे दिल्ली का दीपक पधारे, मैं चाय की चुस्की लेके भी गया हूँ और यमुना आरती करते करते इतने हंसी मौसम में घूम रहा हूँ। यमुना किनारे दिल्ली का दीपक है तुम्हारे, दिल्ली की हवा बदलेगी क्योंकि बीजेपी दिल्ली को चमकाएगी। पहले और अब में। ओ मशीन आ गई, ब्रेकिंग न्यूज, मशीन आ गई, भागो 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 भागो, मशीन आ गई, मशीन आ गई, भागो 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 भागो, मशीन आ गई। अरे जल्दी आओ, झाड़ू वालों जल्दी आओ, जल्दी आओ, झाड़ू वालों, कांग्रेस वालों, मैंने तुम्हें कहा था ये मशीन रात दिन काम कर रही है। देखो ये देखो, तुम सोच रहे थे ना मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हें लग रहा था। ये देखो मशीन आ गई, ये मशीन दिखाई, मशीन आ गई भैया, मैं भी आऊंगा, मेरे को भी चलवाओ, मैं भी इसमें बैठूंगा। मेरे को इस वजह झाड़ू वाला बंदा भी चाहिए। जूम करके दीपक, जूम करके दिखाइए वो जो मशीन की बात हो आपके रही है। कैमरामैन का भी नाम दीपक है? हाँ बिल्कुल। अच्छा दिखाइए दिखाइए, ये देखिए भाई साहब, ये मशीन आ गई है। भैया ए भैया मेरे को भी बैठा लो। नहीं, मैं भी घूमूंगा, ऐसे ऐसे चलाऊंगा। केजरीवाल भगाओ, दिल्ली बचाओ। अरे मशीन चल रहा है ये, बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई ने सर ढक लिया, बहुत सुंदर मशीन है ये। भैया भी बढ़िया आदमी है, इस भैया के बच्चे जिए, बड़े होके खून पिए, ये भैया लखपति बने, ये भैया करोड़पति बने। बीजेपी वालों इसकी सैलरी जरूर देना और इस कंपनी को पूरा पैसा देना। ये देखो ये मशीन चल रही है। हाँ। ये गोला गोला कहाँ घूम रहा है भाई? ये क्या घूम रहा है? ये कहाँ है? ये कहाँ गोला गोला घूम रहा है? दीपक इस तरफ आ जाओ। ये गोला गोला कहाँ घूम रहा है? हैं? ये पहिया नाच रहा है, पहिया। ये पहिया नाच रहा है, उधर झाड़ू वाली नाच रही है, कह रही है बाप तो बाप रहेगा, केजरीवाल हार गया। ये देखो उधर से गंद खाता हुआ है। हाँ। देखो सारा गंद इकट्ठा हो रहा है, वो देखो। बिल्कुल। मशीन मिल गई। हाँ। मशीन मिल गई, कांग्रेस वालों, झाड़ू वालों, मशीन मिल गई, मशीन मिल गई। वो रही मशीन, वो रही मशीन, वो देखो सफाई करती है मशीन। बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं धर्म के लिए, देश के लिए आवाज उठाता हूँ। हाँ। और मैं मन से सोच रहा था कि आपकी वीडियो बन रही है, मशीन दिख जाए, और मशीन दिख गई। टाइम हो रहा है लगभग 6 बजे का। हाँ। अगर ये चाहते तो झाड़ू वालों की तरह 5 बजे काम बंद कर देते, बिल्कुल। मगर वो 6 बजे भी काम कर रहा है, बिल्कुल टाइम पास नहीं कर रहा। हाँ। इसलिए मशीन चल रही। दिख गई। हाँ। ऐसे ही दिल्ली में विकास चलेगा, बीजेपी की सरकार चलेगी, और अगले 5 सालों में हाँ। हम बीजेपी से कहेंगे कि जो भी आपके काम रहे, जो आपने जनता के आगे बातें रखी है, हाँ। 70% काम भी आपने कर दिया। क्या 70% काम कर दिया? तो मैं गारंटी ले रहा हूँ अगले 5 सालों तक कोई माइका लाल आपको नहीं हराएगा। कोई माइका लाल आपको नहीं हराएगा। उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि शपथ लिए 4-5 दिन हुए मंत्रिमंडल को। हाँ। कितने? 4 दिन। विरोधियों ने जाकर वहां पर मोर्चा खोल लिया कि काम नहीं करने देंगे। खुद तो कुछ किया नहीं। हाँ। कुछ तो कुछ किया नहीं बुड़बकों ने, मगर यहाँ 6 बजे भी मशीन चल रही है। और देखो फुहारा छोड़ रही है, देखो देखो पानी छोड़ रही है। ब्रेकिंग न्यूज, भैया काम चलते रहने देना। हाँ, हाँ, हाँ। करने देना, काम बंद मत करना, काम चलते रहने देना। अच्छा तो हम चलते हैं, अगले 5 साल तक मिलेंगे, बीजेपी का विकास दिखाएंगे। काम करते रहना, काम करते रहना, बीजेपी वालों काम करते रहना, काम मत रोकना। काम रोकोगे तो विपक्ष फिरकी लेके जाएगा, फिर मत कहना दिल्ली के दीपक तू सच्चाई दिखाएगा। अच्छा तो हम चल
आते हैं। और एक लास्ट, ये बीजेपी वालों ने इतना अच्छा मौसम बनाया है कि यहाँ सफाई कर दी है। हाँ। क्या क्या मौसम आया है यमुना के किनारे, दिल्ली का दीपक छाया है। क्या? क्योंकि सफाई हो गई है और मेरी यमुना पे वीडियो वायरल है, मशीन चालू है, काम चलेगा। और अतीशी कह रही है बाप तो बाप रहेगा, मगर केजरीवाल हार गया। केजरीवाल हार गया और आरती भी शुरू हो गई है। हाँ। ब्रेकिंग न्यूज, यमुना के किनारे आरती भी शुरू हो गई है, वो देख सकते हैं हम। हाँ। ब्रेकिंग न्यूज यमुना के किनारे, बोलो यमुना माई की, बोलो यमुना माई की जय, बोलो यमुना माई की। आरती भी शुरू हो गई है। अब चलते हैं, धर्म के लिए देश के लिए आवाज उठाता रहूंगा। बीजेपी के आने के बाद यमुना में आरती भी शुरू हो गई है। जय श्री राम। जय श्री राम। बढ़िया हो गया यार तुम्हारा। अच्छा, वो मैंने भी